धृतराष्ट्रशूर महेश्वावासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्र ध्रुवधृष्ट महारथी। सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य: यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इसमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता था। धृष्टकेतु श्रेकितान काशी राजश्य वीर्यवान पुरुजित्कु अंति भोजश्रज शैब्यश्र नरपुंडव। इसके साथ ही धृष्टकेतु चेकितान काशीराज पुरुजित कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। मनुष्य विक्रांत उत्तमौजाश्र वीरवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्र सर्व एव महारथा। पराक्रमी युद्धमन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी हैं। श्रीमद् भागवत अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भगवानमृत संघ के संस्थापक आचार्य एवं संपूर्ण विश्व के वैदिक ज्ञान के प्रति प्रचारक। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित सकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। ये धृतराष्ट्र है, ये संजय, ये पांडु पुत्रों। इस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी, मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से अद्भुत है, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। ये मन घोड़े हैं और मन साथी, ये भगवान चला रहे हैं हमें। कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं के अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती है और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने तथा
त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्य की इस पर कोई वश नहीं होता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों के कारण प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है। जो बुद्धिमान भली भांति यह जानते हैं कि मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। विश्वरूप दर्शन का मोहग्रस्त तथा एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने यह कहा, हे विश्वेश्वर रूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुख तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हुए हैं, जिनका अंत नहीं है। आप न अंत दिखता है आप में, न मध्य दिखता है और न आदि। भौतिक जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष की प्रतिबिंब मात्र है। इस भौतिक जगत रूपी वृक्ष के आसक्त रहने वाले मनुष्य की मुक्ति की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष को समझ लेता है, वह आत्मोन्नति कर सकता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाने के लिए जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना चाहिए, यह निश्चित है। मैं प्रत्येक जीव में हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों में द्वारा जानने वाला योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। मैं इस प्रकार निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। अस्कमाम तु विशिष्टा ये त्राति बोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी पूजा के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। भवान भीष्मस्य, कर्णश्र, कृपश्र, श्रीमितस्य, अश्वत्थामा, विकर्णस्य, सौमदत्तिस्थैव च। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। तात्पर्य यह है कि दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजय होते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र और सोमदत्ति या भूरिश्रवा बाहलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडुपुत्र के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ है, तो कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य की ब्याही थी। अन्ये च बहवः शूरा मर्दथे त्यक्ता जीविता नाना शस्त्र प्रहारा सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य उनके वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों को सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तात्पर्य यह है कि जहाँ तक अन्यों का यथा जयद्रथ, कृतवर्मा
तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे शब्दों में वह पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र में या युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय के प्रति आश्वस्त था। अपर्याप्तम तदस्माकं बलं भीष्म भिरीक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी शक्ति अपनी में है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सम्मिलित है। तात्पर्य है यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान करते प्रस्तुत किया है कि सोचना है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उनकी शस्त्र सेना की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि मृत्यु कभी भी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है, वह युद्ध में विजय होगा और यह उसका दृढ़ निश्चय था। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम व्यस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवमिहि। एतदेव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तात्पर्य भीष्म पितामह से शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीति के ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से प्रयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं, अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति का अडिग रहे और शत्रु का व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को वह पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी का असहाय व्यवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, तब यह जानते हुए कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन और आशा थी कि इस स्नेह की उसी त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने ध्रुत कीड़ा का अवसर पर किया था। तस्य सचन्यहर्ष कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादनं विना दोषचे शंखंड दधमो प्रवावतान प्रतापवान। तब कुरुवंश के वियोग परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उनके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश
उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया और उनकी सी के समान स्थिति के अनुरूप प्रत्यक्ष रूप से शंख द्वारा प्रतिक्रम ढंग से उन्होंने अपने हताशा पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उसका कर्तव्य था और इस संबंध में कोई भी कसर नहीं रखेंगे। तत् शाकांश्च भैर्यश्च पर्णवाक गोमुखा सहसेवाभ्ययन्तः सशब्द स्तुमुलो अभवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही संग तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तत्श्वेते ये युरक्ते महती संयति स्थितो माधव पांडु श्रेवः द्वियो शंखड़ो प्रदधमतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ को असीम श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। महाभारत शुरू होने वाला है। तात्पर्य, भीष्म देव द्वारा बचाए गए शंख की तुलना में श्री कृष्ण अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया। दिव्य शंखों का नाद से यह सूचित किया जाता है कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्रों जैसा ही होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं और जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण विद्यमान हैं वहीं वहीं लक्ष्मी जी भी रहती हैं, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था तथा इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोक में जहाँ कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित होगी। पाषाण जन्य हषिकेशो देवदंतम धनस्य पौंड्र द्वन्मो महाशंख भीष्म भीमकर्म व्रकोदर। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पाषाणजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अतिमानवीय कार्य करने के वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उसके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उसकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों की इंद्रिय रहित या निश्चित रहने के लिए उपयुक्त रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को निर्देशन करते हुए इसलिए उनको हर्षिकेश कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ इनका नाम मधुसूदन है, क्योंकि उनको मधु नाम के असुर को मारा था उन्होंने। वे गौओं के इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण वे वासुदेव कहलाते हैं। देवकी माता के रूप में स्वीकार करने के कारण वे देवकी नंदन कहलाते हैं। वृंदावन में यशोदा के नाम के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वह यशोदा नंदन
हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण वह पार्थ सारथी हैं। इस प्रकार उसका एक नाम हर्षीकृत है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देश किया। इस श्लोक में अर्जुन का धन्यस्व कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने सहायता की थी। इस प्रकार भीम व्रकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक दिखाते हैं, उसी प्रकार वह अति मानवीय कार्य करने वाले हैं। जैसे हिडम्बासुर का वध, अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष द्वारा शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणार्थ था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था। ना तो परम विशेष निदेशक भगवान श्री कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्ण निश्चित थी। शंखों की ध्वनि माना यही संदेह दे रही थी।